नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़े ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जगह जगह उनके खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं और लोगों का कहना है कि इन्होंने जानबूझ करके जो एमपी में आरक्षण है उसकी जो सीमा है उसको बढ़ा दिया। यानी मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने जो ओबीसी आरक्षण है उसको बढ़ा करके 27% कर दिया और इसके लिए जगह जगह जो भी सवर्ण आर्मी है उनकी आलोचना कर रही है। उनका कहना था कि उन्होंने मोहन यादव को क्या समझा था और मोहन यादव ने क्या कर दिया। और मोहन यादव जगह जगह ट्रोल हो रहे हैं और लोगों का कहना है कि नहीं, आरएसएस उनके खिलाफ है, बाकी और जितने भी जो सवर्ण लाभी है उनके खिलाफ है। तो क्या ये जरूरी है? क्या ऐसा है? इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आखिर क्या है। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले जो आरक्षण है उसकी जो आरक्षण की जो सीमा है तय की गई उस पर मैं थोड़ा सा एक प्रकाश डाल दूं, फिर उसके बाद आता हूं मोहन यादव पर। तो आपने देखा होगा कि जब आरक्षण बना हमारे देश में तो उसकी सीमा 50% निर्धारित की गई। ये कहा गया कि नहीं, जो भी सरकारें हैं, जो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है। 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता है। और तमाम राज्य, मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में 2018 में वहां की सरकार ने मराठा आरक्षण दिया था, बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में वो कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद बिहार में यही हाल हुआ, बिहार की भी सरकार ने आरक्षण को बढ़ाया था। ऐसा तमाम और जगह, ऐसा तमाम जगहों पर ऐसा हुआ कि आरक्षण की जो सीमा थी उसको बढ़ाया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो रद्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, जो 50% की सीमा है आप उसके ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? अब मैं चलता हूं इस बात पर तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो पुरानी सरकारें थी, एआईडीएमके, डीएमके, इन सभी ने मिलकर के वहां के आरक्षण को बढ़ा करके 69% तक पहुंचा दिया, 69। आखिर वहां पर 69% आरक्षण कैसे लागू हो गया? तो मैं आपको बताता चलूं कि जो तमिलनाडु के लोग थे, वहां की सारी पार्टियां इकट्ठा होकर के, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो दिल्ली में आकर के बैठक करके उन्होंने कहा कि नहीं, इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। अब जरूर आपके दिमाग में बात आएगी कि 9वीं अनुसूची क्या है। तो जब पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था तो उस समय एक संविधान की 9वीं अनुसूची बनाई गई और यह कहा गया कि इसके अंतर्गत उसमें भूमि सुधार के कानून थे, आप देखें जमींदारी प्रथा को खत्म करने के कानून थे, ऐसे तमाम कानून थे जिनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और 9वीं अनुसूची की खासियत यह थी, किसी भी न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो बातें 9वीं अनुसूची में डाल दी जाए उस पर कोर्ट कुछ कर नहीं सकता था। तो इस तरह से जो तमिलनाडु का आरक्षण था उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। तो क्या बाकी जगह की जो सरकारें हैं वो 9वीं अनुसूची में अपने यहाँ के आरक्षण को नहीं डलवा पा रही हैं या डलवाना नहीं चाहती है? ये दो बातें हैं, नोट कीजिएगा। अभी आप देखेंगे कि जातिगत जो सर्वे होना है, जो जाति की जनगणना होनी है, उसमें कहा गया था कि भाई जो इस देश में आज सत्तासीन पार्टी है और जो विरोधी है उनका कहना था होगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फार्मूले पर चला जाएगा। तो उसका सीधा और सपाट सा मतलब यही था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा। और दूसरा उसमें क्या देखा जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की सीमा को बढ़ाना था। तो आपने देखा होगा कि अभी मध्य प्रदेश में, मैं फिर आता हूं मध्य प्रदेश के ऊपर, कि आखिर मोहन यादव ही क्यों? इसके पहले कमलनाथ की सरकार ने रामजी महाजन करके एक रिपोर्ट थी वहां की,
रामजी महाजन आयोग गठन हुआ था, उसकी रिपोर्ट थी कि नहीं कौन सी जातियां ओबीसी की कितनी जातियां हैं, उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए। तो यह बात वहां की जो कमलनाथ सरकार थी उसने भी आरक्षण को एक बार बढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो गया। और उसको जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उन्होंने भी बढ़ाया था। तो आखिर आज मोहन यादव ही इतना ट्रोल क्यों हो रहे हैं? हमने उसी समय कहा था कि क्या मोहन यादव आरएसएस से अलग हट करके जा सकते हैं, या मोहन यादव बीजेपी से हट करके फैसला कर सकते हैं, या मोहन यादव बीजेपी से हट करके अलग से कोई फैसला ले सकते हैं जो बीजेपी ना चाहे। तमाम तरह के ऐसे सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि नहीं, लोग जानबूझ करके मोहन यादव को गाली दे रहे हैं, मोहन यादव को ही लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो क्या मोहन यादव बीजेपी से अलग है? समझने और सोचने वाली बात है कि क्या हमने कह दिया कि क्या आरएसएस से इतर जा सकते हैं मोहन यादव? बिल्कुल नहीं। ये जो भी कुछ हो रहा है या जो कुछ भी होना है, चाहे मोहन यादव हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जितने भी मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, कहीं ना कहीं इनके पार्टी का जो निर्णय होता है वही पटल पर दिखता है। और मैं आपको एक बात जरूर बताता चलूं कि खास तौर पर बीजेपी, क्योंकि अब उसको चाहिए सत्ता, सत्ता में वो हैं और उनको आगे भी सत्ता चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज सबको सिर्फ ओबीसी, क्योंकि ओबीसी की संख्या इस देश में 50% के ऊपर है और सबकी निगाहें ओबीसी पर टिकी हुई हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो। आप देखेंगे कि इस देश में बीजेपी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बना करके नरेंद्र मोदी को आगे किया। काफी चीजों में आप देखेंगे कि मेडिकल में 27% ओबीसी आरक्षण को नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। तो कहीं ना कहीं आज जो देश की राजनीति की जो धुरी है वो ओबीसी के समाज के अगल बगल घूम रही है, वो कोई भी हो। और शायद भाजपा भी इस बात को भली बात समझ गई है कि अगर उसे यहां पर सत्ता में रहना है तो ओबीसी की ही बात करनी है। सामान्य की बात करके, जनरल कैटेगरी की बात करके कोई सत्ता में बना नहीं रह सकता है। और यह है सच्चाई। और इसी सच्चाई के चलते चाहे वो मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण किया गया हो, चाहे अन्य जगहों पर आरक्षण बढ़ाने की बात हो रही है। जो पार्टी जाति गणना से दूरी बनाती थी वो अब जाति गणना करवाने पर सहमत हो गई, क्योंकि विरोधियों के पास, जो भाजपा के विरोधी थे, उनके पास यही हथियार था। शायद भाजपा उनके ओबीसी हथियार को ओबीसी हथियार से ही काटना चाहती है, ताकि ओबीसी के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आए। और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी जितने इलेक्शन जीती है उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी मतदाता बीजेपी की तरफ काफी शिफ्ट हुए हैं। काफी ऐसे वोटर थे ओबीसी के जो अब बीजेपी के कोर वोटर बन गए। और यही वजह है कि वो चाहे जनरल वाले तमाम बातें कर लें, कुछ भी कह लें, लेकिन आजकल जिसकी जरूरत है उसी की पूछ होती है। तो आरक्षण है, आपने देखा होगा कि 50% के बाद फिर 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, कुछ लोग उसे सुदामा कोटा कहते हैं, तो कुछ लोग उसको और कुछ नाम देते हैं। उसको जोड़ करके अगर देखा जाए तो वहां पर भी आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी। और काफी लोग अब इसका विरोध भी कर रहे हैं कि अगर आर्थिक आधार पर दिया गया था तो उसमें जो 10% आरक्षण है उसमें सभी कैटेगरी को दिया जाए, चाहे एससी हो, ओबीसी हो या एसटी हो। कुछ लोग ऐसी भी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, सारे आरक्षण को खत्म करके उसका जो आधार है उसको सिर्फ और सिर्फ गरीबी ही माना जाए। और कुछ लोग का यह भी कहना है कि जो आरक्षण है, और उसमें खासकर मैं भी अपने कई वीडियो में कहता रहा हूं कि ये जो आरक्षण है, एक परिवार को अगर एक बार आरक्षण मिल गया है तो फिर उसके बाद उनके यहाँ चौकड़ी लगा देनी चाहिए। आगे फिर उनके किसी दूसरे भाई को उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको मिला, दादा को मिला, फिर बेटा को मिला, फिर पोते को मिला
और बाकी उसके जो पटीदार थे वो वहीं के वहीं रह गए। इस बार पर जरूर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। फिर मैं अपने अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।